मिथुन राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में होने से अनेक सफलताएं प्राप्त होंगी। मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार आर्थिक रूप से यह समय मजबूत होगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता रहेगी और वैवाहिक संबंध जोड़ने का मौका मिलेगा। शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे, जिससे आपकी रुकी योजनाएं फिर से चलेंगी। अटके हुए कामों में तेजी आएगी और आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। राहु और केतु पूरे वर्ष क्रमशः आपके दशम और चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी दे सकते हैं। इस वर्ष आपके माता पिता की स्वास्थ्य समस्याएं परिवार में अशांति का कारण बन सकती हैं। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल सप्तम भाव में होने से आपके वैवाहिक जीवन और आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में होकर खर्चों में तेजी लाएंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य पर आपको अच्छा ध्यान देना चाहिए और अपने वित्तीय प्रबंधन को भी सही तरह से संभालना चाहिए। मिथुन प्रेम राशिफल 2024 वर्ष 2024 में मिथुन राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपका प्रेम निश्चल बनेगा। आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार बनेंगे और अपने रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह से प्रयासरत नजर आएंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते को पूरा महत्व भी देंगे। ये समय एक आदर्श प्रेम संबंध का होगा, इसलिए आप और आपके प्रियतम इस समय का पूरा लुत्फ लेंगे और एक दूसरे को बराबर तवज्जो देंगे। अगस्त से सितंबर का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप और आपके प्रियतम भरपूर रोमांस करेंगे और कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे और एक दूसरे को समय देंगे। एक दूसरे के साथ समय बिताना आपके रिश्ते के लिए बहुत अहम होगा और आप इसी साल ये योजना बना सकते हैं कि अपने प्रियतम को अपना हमसफर बना लें। मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार वर्ष की अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा, लेकिन इसी वर्ष के बीच मार्च के महीने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इस दौरान मर्यादित आचरण करना आवश्यक होगा, अन्यथा मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो रिश्ते को मर्यादित बनाएं। इससे आप दोनों की मर्यादा भी बढ़ेगी। फरवरी में आप अपने प्रियतम को शादी के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह उस समय मना कर दे, तो आपको निराश नहीं होना है और वर्ष के मध्य तक इंतजार करना चाहिए। अगस्त के महीने में सफलता मिल सकती है। उसके बाद अक्टूबर का महीना भी अच्छा रहेगा। मिथुन करियर राशिफल। मिथुन राशि के जातकों के करियर की बात करें तो मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार वर्ष 2024 के दौरान ग्रहों की चाल इशारा करती है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। भले ही आप कितनी ही समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते ही हल करने में सक्षम होंगे, फिर भी आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अल्प समय के लिए तो लाभदायक है, लेकिन लंबे समय में आपको मेहनत से ही काम लेना होगा। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आप जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करके देते रहेंगे, जिससे आपकी तुलना अन्य लोगों से होगी और उसमें आपका पलड़ा भारी होगा। मिथुन राशिफल के अनुसार मार्च के अंत से अप्रैल के अंत के बीच आपको प्रमोशन मिलने की संभावना भी बन सकती है। मई के महीने के बाद से आपके नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य या दूसरे देश जाने के योग बन सकते हैं। आपके काम में व्यस्तता अधिक रहेगी और आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे। इससे आपको लाभ होगा। 7 मार्च से 31 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आपको किसी नई नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहें तो इस दौरान बदलने में कामयाबी पा सकते हैं। मई के महीने में आपके विभाग में परिवर्तन होने की संभावना भी बन सकती है। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य स्थापित रखना होगा, अन्यथा आपको परेशानियां हो सकती हैं। वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है।
मिथुन शिक्षा राशिफल 2024। मिथुन विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव में केतु के विराजमान होने से शिक्षा में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपनी शिक्षा को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करेंगे कि अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाएं और बराबर मेहनत करना जारी रखेंगे। आपकी यही मेहनत आपको सफलता देगी। बृहस्पति आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि देंगे तो शनि महाराज आपसे खूब मेहनत भी कराएंगे। मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार अप्रैल के बाद से शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। उस समय आपको अपनी एकाग्रता को संभालना होगा। मिथुन राशिफल के अनुसार वर्ष 2024 के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना आवश्यक होगा। आप पसीना बहाएंगे तो ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह साल प्रतियोगी परीक्षा के लिए कठिन समय हो सकता है। अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि महाराज नवम भाव में रहेंगे, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए यह साल अच्छा होगा। आप अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे, भले ही उसमें कुछ रुकावटें आए, लेकिन आप अपनी शिक्षा को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो साल की शुरुआत इसके लिए सबसे अच्छी रहेगी और उसके बाद अगस्त और नवंबर के महीने भी आपको सफलता दिला सकते हैं। मिथुन वित्त राशिफल 2024। मिथुन वित्त राशिफल 2024 के अनुसार वित्तीय प्रबंध की स्थिति का विचार किया जाए तो एकादश भाव में बृहस्पति महाराज उपस्थित रहेंगे और उनके ऊपर नवमेश शनि की दृष्टि होने से वित्तीय तौर पर आप मजबूत बनेंगे। आपको धन को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लगातार धन आता रहेगा और आपको अपने वित्त को संभालने की कोशिश इसलिए पड़ेगी क्योंकि बीच बीच में आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे। वे खर्चे किसी आवश्यक काम पर ना होकर बेवजह के हो सकते हैं। मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार 1 मई को जब बृहस्पति द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके खर्चे बराबर शुरू हो जाएंगे। धार्मिक और अन्य शुभ कामों पर भी आपके पैसे खर्च होंगे और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके खर्चों में तेजी आएगी। हालांकि शनि महाराज आपको धन प्रदान करते रहेंगे, फिर भी आपको ध्यान देना होगा। मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार फरवरी से मार्च के बीच किसी तरह का वित्तीय जोखिम लेने से बचकर रहें, लेकिन अप्रैल से जून के बीच का समय आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। वित्तीय तौर पर मजबूती हासिल करके ही रहेंगे। मिथुन पारिवारिक राशिफल 2024। इस साल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ कठिन चुनौतियां लेकर आने वाला है। चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु के विराजमान होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपके माता पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं, इसलिए आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सामंजस्य में कमी होने से एक दूसरे पर भरोसा कम होगा और लड़ाई झगड़े की नौबत समय समय पर आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको घरवालों को समझाना होगा। अप्रैल से अगस्त के बीच तो स्थिति अच्छी हो जाएंगी और सब मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन सितंबर के महीने में फिर से कोई ऐसी बात घर में हो सकती है जो किसी संपत्ति को लेकर हो, जिससे फिर से घर में तनाव बढ़ सकता है। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। वे आपके व्यापार में भी आपकी मदद करते रहेंगे। आप अपने बड़े भाई बहनों की बातों को बहुत तवज्जो देंगे और उनकी कही हुई बात का पालन करना पसंद करेंगे और इससे आपको फायदा होगा। 23 अप्रैल को जब मंगल का गोचर आपके दशम भाव में होगा तो वह समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। इस दौरान आपका उनसे प्रेम तो रहेगा, लेकिन बात बात में झगड़ा भी हो सकता है। होगा। अप्रैल के महीने से स्थितियां अच्छी होने लगेंगी। आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ आसान महसूस होने लगेगा और आपके व्यापार में उन्नति की स्थिति बन पाएगी। सप्तम भाव के स्वामी का वर्ष की शुरुआत में एकादश भाव में जाना व्यापार से लाभ प्रदान करेगा। 1 मई को बृहस्पति भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो यह दर्शाता है कि आप विदेशी संपर्कों से अपने व्यापार को अच्छी सफलता दिलवा सकते हैं।
व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे और यदि आप अपने व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय काल अच्छा रहेगा। 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच व्यापार में विशेष उन्नति के योग बनेंगे क्योंकि इस दौरान आपके पास कोई बड़ा अवसर आ सकता है जो आपके व्यापार में वृद्धि लेकर आएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में व्यापार को लेकर थोड़े सजग रहें और किसी भी तरह के गलत कार्य से बचें क्योंकि उसमें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दिसंबर का महीना सफलता दिलाने वाला होगा। मिथुन संपत्ति और वाहन राशिफल 2024। मिथुन संपत्ति और वाहन राशिफल 2024 के अनुसार यदि आपको वाहन खरीदने की इच्छा है तो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। चतुर्थ भाव में केतु महाराज की उपस्थिति रहने से वाहन खरीदना बहुत सावधानी भरा फैसला होना चाहिए। आपको किसी शुभ मुहूर्त में ही वाहन खरीदना चाहिए क्योंकि राहु और केतु के प्रभाव से वाहन में खराबी आने या फिर वाहन दुर्घटना की संभावना भी बन सकती है। हालांकि मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और राशि स्वामी बुध 20 फरवरी से 7 मार्च तक आपके नवम भाव में रहेंगे। ये समय उपयुक्त हो सकता है और इसके बाद 14 जून से 29 जून के बीच का समय भी अच्छा रहेगा। यदि वर्ष के उत्तरार्ध की बात करें तो 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच का समय भी वाहन प्राप्ति करा सकता है। यदि आपके पास पहले से ही वाहन है तो इस साल उसके रखरखाव पर विशेष खर्च करना पड़ सकता है। मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार यदि संपत्ति के क्रय विक्रय की बात की जाए तो इस वर्ष आप कोई संपत्ति बेच सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त समय 26 मार्च से 9 अप्रैल के बीच रहेगा क्योंकि तब बुध महाराज आपके एकादश भाव में होंगे और उसके बाद 19 जुलाई से 22 अगस्त तथा 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच का समय भी आपको संपत्ति का विक्रय करा सकता है। जहां तक नई संपत्ति लेने का प्रश्न है तो उसके लिए 20 फरवरी से 7 मार्च, 26 मार्च से 9 अप्रैल, 23 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच का समय अच्छा रहेगा और इस दौरान आप कोई संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। मिथुन धन और लाभ राशिफल 2024। मिथुन राशि वालों के लिए यह साल धन लाभ और हानि के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत मध्यम होगी। बुध और शुक्र के छठे भाव में होने से खर्चों में तेजी रहेगी और किसी प्रकार की समस्या से बाहर निकलने में और स्वास्थ्य समस्याओं पर धन खर्च होने के योग बनेंगे। उसके बाद फरवरी और मार्च के महीने भी तनावपूर्ण रहेंगे क्योंकि मंगल अष्टम भाव में होने और बुध और शुक्र के सप्तम भाव में चले जाने से भी समस्याएं बढ़ सकती हैं, लेकिन साल का उत्तरार्ध या कहें तो तीसरी और चौथी तिमाही ज्यादा अच्छी रहने वाली है। बृहस्पति महाराज के मई के महीने में द्वादश भाव में जाने से आमदनी पर प्रभाव पड़ेगा और आपके खर्चों में तेजी आएगी। मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल के अष्टम भाव में जाने से आपको गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन इस दौरान धन का निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है और धन हानि भी हो सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी तो आपको रखनी ही होगी। इस वर्ष मुख्य रूप से 7 मार्च से 24 अप्रैल के बीच, उसके बाद 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। इस दौरान आपको धन प्राप्ति के विशेष योग बनेंगे। अप्रैल से मई के बीच भी सूर्य महाराज आपके एकादश भाव में होने से धन प्रदान करेंगे और सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग भी बनेंगे। इस प्रकार कहा जाए तो इस वर्ष आपको धन का लेन देन सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि जहां एक और आपको लाभ होंगे तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथ ही धन हानि के भी योग बनेंगे। धन का सदुपयोग ही आपको समस्याओं से बचा सकता है और प्रति माह कुछ ना कुछ बचत करने की आदत अवश्य डालें। इससे आप आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। मिथुन स्वास्थ्य राशिफल 2024। मिथुन स्वास्थ्य राशिफल 2024 के अनुसार वर्ष की शुरुआत कमजोर रहने वाली है। शुक्र और बुध के आपके छठे भाव में तथा सूर्य और मंगल के सप्तम भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने रहन सहन के कारण भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। राहु और केतु भी चौथे और 10वें भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे छाती में संक्रमण या फेफड़ों की कोई समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। आपको इस साल ठंडे गर्म से परहेज करना चाहिए क्योंकि समय समय पर आपको पेट दर्द की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है।
2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच राशि स्वामी के वक्री अवस्था में होने और 8 फरवरी से 15 मार्च के बीच राशि स्वामी के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की आशंका है। इस समय काल में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और बुरी आदतों को तुरंत निकाल दें। किसी भी तरह के व्यसन करने से बचें क्योंकि इस वर्ष उसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मई से लेकर अगस्त के बीच स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप अपनी दिनचर्या में भी सुधार होते हुए देखेंगे। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर के महीने में पैरों में दर्द या आंखों में समस्या हो सकती है, लेकिन दिसंबर के महीने में इन समस्याओं से भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। वर्ष 2024 स्वास्थ्य के मोर्चे पर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि अपने स्वास्थ्य को तवज्जो दें और परहेज के साथ सही खान पान रखें। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। मिथुन राशिफल 2024 ज्योतिषीय उपाय। आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको घर में यथासंभव श्री चंडी पाठ करना चाहिए। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन अनार का पौधा लगाएं। किसी भी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय शनि देव जरूर लिखें और साथ ही राशि तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो सभी आप देख सकें। आपका दिन शुभमय हो।